नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत वाक्य में। तो स्टेट ऑफ हर्मोज़ और ऑनगोइंग यूएस ईरान क्राइसिस को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघेई ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ईरान और ओमान के बीच शिपिंग राउट के कोऑर्डिनेट्स कंप्लीटली अग्री हो चुके हैं। और दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि आने वाले 1-2 दिन में एक मेजर डील अनाउंस हो सकती है। अगर ये अग्रीमेंट साइन होता है तो पिछले 5 महीनों से चला आ रहा मैरीटाइम ब्लॉकेड लिफ्ट हो सकता है और ग्लोबल शिपिंग राउट्स वापस फंक्शनल हो सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई एक विक्ट्री है या वॉशिंगटन के लिए एक बड़ा टैक्टिकल लॉस? आइए इस पूरे इशू को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। पहले सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हैं। फरवरी एंड में यूएस और इजराइल द्वारा मिलिट्री स्ट्राइक्स शुरू होने के बाद ईरान ने रिटेलिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया था। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये रूट कितना वाइटल है, इस बात से समझो कि दुनिया का लगभग 20% ट्रेडेड ऑयल और गैस इसी नैरो वाटरवे से गुजरता है। पिछले 5 महीनों से ट्रैफिक लगभग हॉल्ट था, जिससे फ्यूल प्राइसेस स्पाइक हो गए और ग्लोबल सप्लाई चेन्स कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। यूएस और इजराइल का मेन गोल था तेहरान का गवर्नमेंट प्रेशर बनाना और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को डिसमेंटल करना। लेकिन वॉर शिफ्ट हो चुकी थी और अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल है किसका एक्चुअली। रीजनल रिपोर्ट्स और सोर्सेस के मुताबिक ओमानी ड्राफ्ट डील में कुछ क्रूशल फीचर्स हैं, जिसमें नंबर 1 है स्प्लिट शिपिंग राउट। मींस पर्शियन गल्फ में आने वाली कॉमर्शियल शिप्स ईरानियन कंट्रोल राउट से एंट्री लेंगी, जबकि निकलने वाली शिप्स ओमान कंट्रोल राउट से एग्जिट करेंगी। सेकेंड पॉइंट है सर्विस फीस एंड टोल्स। ईरान चाहता है कि सिक्योरिटी और मैरीटाइम प्रोटेक्शन के नाम पर ट्रांजिट फीस कलेक्ट की जाए। ईरान अब इस वाटरवे को प्री वॉर इरा की तरह फ्रीली ओपन इंटरनेशनल वाटर मानने को तैयार नहीं है। थर्ड इज़ यूएस पोर्ट ब्लॉकेड। ईरान का साफ कहना है कि इस शिपिंग राउट का रीओपन होना तभी पॉसिबल है जब वॉशिंगटन उनके पोर्ट्स पर लगाई गई नेवल ब्लॉकेड को लिफ्ट करे। सबसे बड़ा कैच ये है कि यूएस हिस्टोरिकली स्ट्रांगली अपोज्ड रहा है कि ईरान इस स्ट्रैटेजिक वाटरवे पर किसी भी तरह का टोल ले या कंट्रोल क्लेम करे। यूएस हमेशा इसके अगेंस्ट रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और रीजनल ग्राउंड रियलिटी के बीच एक बड़ा गैप दिख रहा है। ट्रंप पब्लिकली कह रहे हैं कि प्रोग्रेस हुई है और डील हो सकती है। व्हाइट हाउस पर डोमेस्टिक फ्यूल इन्फ्लेशन रिड्यूस करने और मिलिट्री इंगेजमेंट एंड करने का हैवी प्रेशर भी है। लेकिन ईरानियन सोर्सेज और रीजनल एनालिस्ट कहते हैं कि ट्रंप का ये क्लेम कि डील एब्सोल्यूट टर्म्स पर है, रियलिटी से थोड़ा अलग है। अगर वॉशिंगटन ईरान के इस कंट्रोल और फ़ी लेने के मॉडल को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये यूएस के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ एक बड़ा रीजनल पावर शिफ्ट माना जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट केडी वैंस ने भी वार्निंग दी है कि नेगोशिएशंस बहुत मैसी और कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे ही ओमान मेडिएशन और राउट एग्रीमेंट की न्यूज़ मार्केट में आई है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स ने रिएक्ट तो किया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस स्लिप होकर लगभग $79 पर बैरल के पास चले गए हैं। इससे ग्लोबल मार्केट्स को मोमेंटरली रिलीफ तो मिली है, लेकिन अनसर्टिनिटी अभी भी हाई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघेई ने साफ कॉशन दिया है कि अगर थर्ड पार्टीज इस प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते तभी जॉइंट एग्रीमेंट फाइनलाइज होगा। इसका सीधा मतलब यूएस के नेवल ब्लॉकेड्स और कंप्लायंस पर डिपेंडेंट रहना है। तो बॉटम लाइन ये है कि ओमान के थ्रू तैयार ड्राफ्ट डील शिपिंग राउट्स को रीस्टोर करने का एक रास्ता दिखाती तो है, लेकिन इस पर अल्टीमेट रेजोल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक यूएस और ईरान उन कंडीशंस पर म्यूचुअली अग्री नहीं हो जाते। तो आपको क्या लगता है, क्या यूएस के इस ट्रांजिट कंट्रोल और फी स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करेगा जो भी ईरान अभी लगा रहा है, या ये डील भी ब्रेक डाउन हो जाएगी?
तो अपनी राय अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।